हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉजिकल अप्रोच बाय के स्क्वायर। आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो डिविजिबिलिटी रूल होते हैं वो डिविजिबिलिटी रूल के पीछे बेसिक्स क्या है, फंडामेंटल क्या है। 5 डिजिट का एक नंबर ले लेता हूं। जैसे मैंने 5 डिजिट का एक नंबर ले लिया 54321। ये बनना कैसे होगा, पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। 5 इंटू इसको लिखा होगा 10,000, 4 इंटू 1000, 3 इंटू 100, 2 इंटू 10, 1 इंटू 1, या 1 को 1 यू लिख सकते हो। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। ऐसे अगर मैं 6 अंकों की एक संख्या ले लूँ, 6, 5, 4, 3, 2, 8 ले लो, ये कैसे बना होगा देखिए। 6 गुणा 1 लाख प्लस 5 गुणा 10,000, 4 गुणा 1,000 धन 3 गुणा 100, 2 गुणा 10 धन 8 गुणा 1, ऐसे बना होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अगर इस 5 की जगह मैंने लिखा होता है ए, 4 की जगह लिखा होता है बी, इसकी जगह लिखा होता है सी, इसकी जगह लिखा होता है डी, और 1 की जगह लिखा होता है ई, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाता है इसका? स्ट्रक्चर बन जाता है 5 की जगह क्या लिखा होता है ए इंटू 1000, 10,000 प्लस 4 की जगह क्या लिखा होता है बी लिखा होता है, तो बी इंटू 1000, 3 गुणा 3 की जगह क्या लिखा था मैंने, 3 की जगह लिखा था सी, तो सी गुणा 100, 2 की जगह क्या लिखा था डी, तो डी गुणा 10, और ई की जगह 1 की जगह क्या लिखा था ई, तो ई इंटू 1। ये बन जाएगा स्ट्रक्चर। ये है 5 अंकों की एक संख्या का स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ 5 डिजिट्स नंबर। वो क्या है? 10,000 ए, 1000 बी, 100 सी, 10 डी, ई वन सार ई, ये ई लिखेंगे इसको। ये ऐसे आप 6 के लिए, 4 के लिए, 3 के लिए, किसी के लिए भी बना सकते हो। ठीक है, और इसका जो जनरल रूप था ए बी सी डी ई, ऐसे। ये अगर 5 डिजिट नंबर में इसको ऐसे कंसिडर कर दूं, इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा। डिविजिबिलिटी रूल फॉर डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2 के लिए डिविजिबिलिटी रूल कैसे बना होगा, इसको देखते हैं। अब आप कंसिडर कीजिए, जो 10,000 है, क्या वो 2 से डिवाइड हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। इसलिए 10,000 जो ए होगा वो भी क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए मैं इसको क्या कर दूंगा, यहाँ से हटा दूंगा, इसको छोड़ दूंगा, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताइए, क्या 1000 2 से डिवाइड हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। इसलिए 1000 बी भी क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए इसको चेक करने की और इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताइए, क्या 100 2 से डिवाइड हो जाता है? हाँ हो जाता है। इसलिए 100 सी भी क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए इसको भी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे बताइए, क्या 10 2 से डिवाइड हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। इसलिए 10 डी भी क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए मुझे इसको चेक करने की जरूरत नहीं, केवल किसको चेक करना पड़ेगा, ई। और आप मुझे बताइए, ई कौन से प्लेस का नंबर था? 1 प्लेस का नंबर था। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 1 प्लेस का नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो जो सारा नंबर होगा, पूरा का पूरा नंबर होगा, चाहे वो 4 डिजिट का नंबर हो, 5 डिजिट का नंबर हो, या 6 डिजिट का नंबर हो, कितने भी अंकों का संख्या हो, वो हमेशा क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। कब? जब उसके इकाई का अंक क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाता है। इसलिए हमने रूल बना दिया, कि यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 2 से विभाज्य है, तो वो संख्या 2 से क्या होती है, विभाजित होती है। यहां से पता लगा। अब देखिए, मुझे डिविजिबिलिटी रूल देखना है 3 के लिए। देखो, मैंने अभी बताया आपको 10,000 ए, 1000 बी, 100 सी, 10 डी प्लस ई। ये 4, 1 2 3 4 5 5 अंकों की संख्या है। इसको कैसे ले सकता हूँ? 999 9999 ए प्लस ए। इसको क्या ले सकता हूँ?
999 बी प्लस का बी, इसको लिख सकता हूँ 999 सी प्लस में सी, 10D को लिख सकता हूँ 9D प्लस डी प्लस में ई। इसी को देखिए मैं लिख सकता हूँ 9999 ए, 999 बी, 99 सी प्लस 9 सी। इसको 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 एक साथ ले लिया। अब जो बच गया उनको एक साथ लिखता हूँ, ए धन बी धन सी धन डी धन ई, ये बच गया। अब मुझे बताइए क्या 9999 3 से डिवाइड हो जाता है? हाँ, तो इसलिए 9999 ए भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा, इसको छोड़ देंगे। 999 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए 999 बी भी क्या होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, इसलिए इसको भी छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। 99 भी क्या हो जाता है 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए 99 सी भी 3 से डिवाइड होगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, इसलिए छोड़ दो इसको। 9 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए 9 सी भी किससे डिवाइड हो जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 9 सी को भी क्या कर देंगे छोड़ देंगे, यानी कि ये सब पूरा का पूरा क्या हो गया छूट गया। तो मेरे पास क्या बचा, केवल यही बचा। इसके बारे में पता नहीं है मेरे को 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो मुझे अब ये क्या है एक्चुअल में, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, 1 से प्लेस 10 से 100 1000 10,000 प्लेस पर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरे को 3 से किसी नंबर की कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा ये जानना हो, तो मैं क्या करूंगा, उसके सारे डिजिट्स का क्या ले लूंगा, सम ले लूंगा। अगर सारे डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर क्या हो जाता है 3 से डिवाइड हो जाता है। और वो चीज कहाँ से निकल के आई, यहाँ से निकल के आई, ए धन बी धन सी धन डी धन ई, ये क्या है उस नंबर के डिजिट्स का सम, उस नंबर के अंकों का योग है। अगर ये अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये बता रहा है कि अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए दोबारा से वही उसी को लिखते हैं, 10,000 ए, 1000 बी, 100 सी, 10 डी प्लस ई, ये था 5 अंकों की एक संख्या का स्ट्रक्चर। अब मुझे बताइए क्या 10,000 में 4 का भाग जाता है? हाँ बिल्कुल जाता है, इसलिए 10,000 ए को 4 से भाग करने में रिमाइंडर 0 आएगा, इसलिए इसको छोड़ देंगे, इसको यहाँ से क्या कर देंगे हटा देंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। क्या मुझे बताइए 1,000 में 4 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है, इसलिए 1,000 बी भी क्या होगा 4 से विभाजित होगा, इसलिए यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, तो ये भी हट गया। क्या 100 में 4 का भाग जाता है? 100 में जाता है, इसलिए 100 सी भी क्या होगा 4 से विभाजित होगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, इसलिए इसको भी हटा देंगे। अब मुझे बताइए क्या आपका 10 में 4 का भाग जाता है? नहीं जाता है, इसलिए इसको लेंगे और ई के बारे में पता नहीं है। अब मुझे बताइए कोई डिजिट है, कोई डिजिट है आपका 2, उसको 10 से गुणा करके कोई किसी नंबर 5 के साथ जोड़ दिया गया है, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा ये 25 बन जाएगा ना, 2 अंकों की संख्या बन जाएगी। इसमें ये वाला नंबर क्या होगा इकाई का अंक, और ये वाला नंबर क्या होगा इसका दहाई का अंक। तो 10D प्लस ई, यानी कि ये डी बन जाएगा, यानी इकाई और दहाई के अंकों से बनी एक संख्या होगी। अगर इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी 4 से विभाजित हो जाएगी। इसलिए हमने रूल बना दिया, यदि कोई संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से जो संख्या बनती है, किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों को लेकर जो संख्या बनती है उसी क्रम में, तो अगर वह संख्या 4 से विभाजित होती है तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाती है 4 से विभाजित हो जाती है। इसलिए वो रूल बनाया गया। वो रूल कहाँ से आया? यहाँ से आया, 10D प्लस ई से निकल के आया, ठीक है ना। तो आइए इसको लिख लेते हैं। लिखते हैं 10,000 ए, 1000 बी, 100 सी, ए बी सी, 10D प्लस ई, ये है स्ट्रक्चर। अब मुझे बताइए उसी तरीके से क्या 10,000 5 से विभाजित हो जाएगा? हाँ, इसलिए 10,000 ए बी क्या होगा 5 से विभाजित हो जाएगा और रिमाइंडर कितना आएगा 0, इसलिए इसको भी छोड़ देंगे। क्या 1,000 5 से विभाजित हो जाता है? हाँ, इसलिए 1,000 बी भी क्या होगा 5 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए रिमाइंडर कितना जाएगा 0, इसलिए उसको भी छोड़ देंगे। क्या 100 5 से विभाजित हो जाता है? 100,
हाँ, इसलिए 100 CB क्या होगा, 5 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए इसको भी क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। क्या 10 भी 5 से विभाजित हो जाता है, हाँ, इसलिए 10 DB क्या होगा, 5 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसको भी क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो मेरे पास क्या बचा, केवल ई। और आप बताइए ई क्या था, यहाँ पर इकाई का अंक था ना, इसलिए हम बोलते हैं यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 5 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। एक अंकों की वह संख्या जो 5 से विभाजित हो जाती है, वो 0 और 5 तो होती है, इसलिए हम बोलते हैं कि इकाई के स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए। तो हम जनरली ये भी बोल सकते हैं, क्या बोला, किसी संख्या की इकाई का अंक 5 से विभाजित होता है तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है, इसलिए ये रूल बना। इसी तरीके से आप 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 11 के लिए जनरल रूल बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है और आपका फंडामेंटल क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।